अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि न्यू एडिशन आया है पंजाब टेक्स्ट बुक का, ग्रामर का। पहले ये ग्रामर जो है नहीं थी, तो कहीं से भी आप लोगों को ऐसे जो है वो मिल जाता था, पेपर में आ जाता था। लेकिन इस टाइम बेस्ट चीज़ ये हुई है कि इस दफ़ा पंजाब टेक्स्ट बुक वालों ने अपनी ग्रामर की बुक जो है फर्स्ट और सेकंड ईयर की वो जारी कर दी है। तो आप लोगों का ऐसे जो है यहीं से आएगा, यहाँ पे जो ऐसे दिए हुए हैं वही बस कीजिएगा, आपका वहीं से जो है ऐसे कोई ना कोई जो है वो आ जाएगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है टोटल 4 ऐसे जो हैं आप लोगों के पेपर में आते हैं, जिनमें से एक करना होता है। तो इस वीडियो में आप लोगों को सबसे पहले जो है मैं इस ग्रामर में जो पैराग्राफ, ऐसे पैराग्राफ और ऐसे जो दिए हुए हैं वो आपको सरसरी तौर पर दिखा दूंगा, ताकि जिनके पास बुक नहीं है तो वो जो है वीडियो को रोक कर वहीं यहीं से तैयारी कर लें। और उसके बाद जो है मैं आप लोगों के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ ऐसे जो हैं वो शेयर करूँगा। तो वीडियो को जो है पूरा देखना है। चैनल पर न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले आप लोगों का जो है वो सारा ऐसे ही शुमार होता था, लेकिन इस बार जो है वो पैराग्राफ जो है वो आप लोगों का जो है वो आगे, जैसे कि आप लोगों को पता होगा 10th में आपके पैराग्राफ जो है वो अलग होते हैं और ऐसे जो है वो अलग होते हैं। तो पैराग्राफ जो है ये इसका मैं डिटेल आप लोगों को बता दूंगा बाद में। इस दफ़ा होगा ये कि टोटल आपके अगर 4 ऐसे आते थे, उनमें से एक जो है वो पैराग्राफ आ जाएगा या 2 पैराग्राफ आ जाएंगे और 2 ऐसे आ जाएंगे। अगर एक पैराग्राफ आएगा, 3 जो है वो ऐसे होंगे। तो आप लोगों को इस तरह जो है ऑप्शन जो है आप लोगों को या तो दे दी जाएंगी कि ये पैराग्राफ और ऐसे हैं, इनमें से कोई एक करें, या फिर आपको एक ही जो ऐसे का क्वेश्चन होगा उसमें आपको 4 जो ऐसे टॉपिक दिए हुए होंगे, उनमें से एक आध जो है वो पैराग्राफ वाला टॉपिक भी होगा, जहाँ से जो है आप लोग देख लेंगे कि ये पैराग्राफ के तौर पर हम लिख सकते हैं। तो ये मॉडल पेपर आएगा, उसमें कन्फर्म जो है वो हो जाएगा। लेकिन अगर टेक्स्ट बुक में ग्रामर की टेक्स्ट बुक में पैराग्राफ अलग से दिया है, 8 से 9 पैराग्राफ दिए हैं और 27 से 28 जो है वो ऐसे दिए हैं। तो लग यही रहा है कि पैराग्राफ और ऐसे दोनों ही पेपर्स में आएंगे और उसके बाद आपको चॉइस दी जाएगी पैराग्राफ या फिर ऐसे करें। तो ये जब मॉडल पेपर आएगा तब कन्फर्म हो जाएगा। अगर आपके पास चॉइस आती है पैराग्राफ और ऐसे में से, तो पैराग्राफ जो है वो ज़्यादा इजी हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा पैराग्राफ करें, क्योंकि छोटे जो हैं पैराग्राफ थोड़ा छोटे लिखे जाते हैं और टू द पॉइंट लिखे जाते हैं। तो ये पैराग्राफ का फॉर्मेट कुछ बताया हुआ है काफ़ी डिटेल से, लेकिन मैं सिंपल आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर हम जो है पैराग्राफ जब लिखने बैठते हैं तो हम टू द पॉइंट लिखते हैं। टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंस मिला के पैराग्राफ बनता है। तो पैराग्राफ में एक तो आप लोगों ने जैसे यहाँ पे लाइन छोड़ी हुई है, आगे से नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है, तो पैराग्राफ में ऐसे नहीं होता। पैराग्राफ में आपने बगैर लाइन छोड़े, जिस तरह ये किया हुआ है, एक ही पैरे में जो है आपने पूरा वो जो टॉपिक जो है वो कवर करना होता है। जबकि ऐसे में आप जो है पैराग्राफ बनाकर, जितने पैराग्राफ मतलब वर्ड जो है आपको डिमांड किए जाएँ, उतने वर्ड का जब आप सेंटेंस ऐसे लिखेंगे, तो आपको जो है जितने पैराग्राफ आप बना सकते हैं तो बना लेंगे। तो ये पैराग्राफ और ऐसे में थोड़ा-सा मैंने ऐसे सरसरी जो जो डिफ़रेंस है वो बता दिया है। बाकी जो है इंशाल्लाह डिटेल से भी आप लोगों के साथ शेयर होगा। तो ये सारा जो है पैराग्राफ का जो है वो पैटर्न बताया गया है। उसके बाद आपका जो पैराग्राफ है इम्पोर्टेंट, वो यहाँ से शुरू हो रहे हैं। ये तो एक ईटिंग नेचुरल फूड्स, ये एग्जाम्पल के तौर पर पैराग्राफ जो है वो दिया हुआ है, तो इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद जो है सैम्पल पैराग्राफ, स्प्रिंग सीजन, माई बेस्ट फ्रेंड और माई फेवरेट पर्सनैलिटी और माई हॉबी। देखें एक ही पैरे में इनको लिखा हुआ है छोटा छोटा करके। तो पैराग्राफ जो है ये इसी तरह ही लिखे जाते हैं, छोटा छोटा करके और टू द पॉइंट, और बगैर कोई लाइन छोड़े एक ही पैरे में जो है वो लिखे जाते हैं, तो इसलिए इनको पैराग्राफ कहते हैं। उसके बाद अ हॉट डे इन समर, मोबाइल फ़ोन, करप्शन और टेररिज्म, स्मोक और पॉवर्टी।
तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा, और तरीका भी बताऊँगा बहुत आसान ऐसे करने का। उसके बाद ये ऐसे हैं, तो ऐसे का जो है वो मेन जो है वो बताया हुआ है। ये इंट्रोडक्शन होता है मेन, उसका जो मटेरियल होता है, उसके बाद उसको कंक्लूजन करके उसका लिखना होता है। ये सारा बताया हुआ है कि ये किस तरह आप ऐसे जो है वो लिख सकते हैं। कि पैराग्राफ बनाने हैं, हर पैराग्राफ में 4 से 6 लाइनें हों, तो आपने इन इंस्ट्रक्शन को जो है वो फॉलो करना है। ये टिप्स दी हुई हैं कि 300 से 500 वर्ड हों, ठीक है। ये सारा उसने जो है वो टिप्स दी हुई हैं। अपनी लैंग्वेज सिंपल लिखें, तो इनको भी आप जो है वो पढ़ लीजिएगा। लेकिन हमारा मेन जो आज की वीडियो है वो मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे जो है वो बताने हैं। ये आपको ऐसे सस्ते तौर पे मैंने बताना था, न्यू बुक का ये, तो उस लिहाज से ये पहला ऐसे है इंटरनेट। तो ये इंटरनेट जो है ये सारा इंटरनेट से रिलेटेड काफ़ी लेंथी हैं। 300 से 500 से वर्ड में 300 से 500 वर्ड के दरमियान आप 310 लफ्ज़ भी लिख सकते हैं, 350 वर्ड का भी बना सकते हैं ऐसे। उसके बाद ट्रैफिक प्रॉब्लम्स इन बिग सिटीज़। उसके बाद आ विज़िट टू ज़ू। तो ये जल्दी जल्दी देखते जाएं। उसके बाद नेक्स्ट है विलेज लाइफ। तो विलेज लाइफ ऊपर चल रहा है। उसके बाद है माई लास्ट डे एट कॉलेज। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल फोन्स। उसके बाद फेस्टिवल्स, फिर जो है वो रेनी डे, माई फेवरेट पर्सनैलिटी। उसके बाद है टेररिज्म। नेक्स्ट है अ रोड एक्सीडेंट। उसके बाद है एग्जामिनेशंस। उसके बाद है एटॉमिक एनर्जी। नेक्स्ट है पोल्यूशन। उसके बाद है नेक्स्ट द डिग्निटी ऑफ लेबर। उसके बाद है यूजेस ऑफ साइंस। नेक्स्ट है ब्यूटी। तो ये सोशल ईवर है बिगिंग जो होता है। वाई आई लव पाकिस्तान। माई एम इन लाइफ। उसके बाद है अ जर्नी बाय ट्रेन। नेक्स्ट है अ विजिट टू अ हिल स्टेशन। उसके बाद है हॉस्टल लाइफ। नेक्स्ट है अ विजिट टू फेयर। उसके बाद है अ विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस।
और नेक्स्ट है माई हॉबी। उसके बाद है वुमेन एम्पावरमेंट। और लास्ट में है समोग। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ऐसे की बात करें मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो जिनको नंबरिंग दिए हुए है 5 3, तो ये नंबरिंग के लिहाज से मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। मतलब पहले नंबर वाला ये यूजेस ऑफ साइंस दिया हुआ है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो मई एम इन लाइफ दिया हुआ है, ये उसके बाद दूसरे नंबर पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर तीसरे नंबर पे विले लाइफ दिया हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मई से रिलेटेड में फेवरेट पर्सनैलिटी, ये चौथे नंबर पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और पाँचवें नंबर पे विजिट वाले दिए हुए हैं, विजिट टू जू, रेनी डे, और उसके बाद अ विजिट टू हिल स्टेशन वगैरह, जो विजिट से रिलेटेड पाँच नंबर पे ये जो है मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। उसके अलावा कुछ सोशल इवल वाले, मल्टी टॉपिक वाले, जिनको आप एक ही टॉपिक में कवर कर सकते हैं, जैसे पैराग्राफ है पीछे करप्शन वगैरह, पॉलिटी, और यहाँ पे जो है पोल्यूशन है। तो ये मैंने एक ही ऐसे बना के इस तरह के दिए हुए हैं, जिनके आगे मैंने मल्टी टॉपिक या एम लिखा हुआ है। तो ये आप उसमें जो है एक ही ऐसे में जो है वो कवर कर सकते हैं। तो बाकी जो है आप देख लें, जिनके आगे मैंने नंबरिंग दी हुई है, तो नंबरिंग के लिहाज से वो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद जिनके आगे नंबरिंग नहीं दी हुई, उनके आगे मैंने इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, वो थोड़े उनसे लेस इम्पोर्टेंट हैं लेकिन इम्पोर्टेंट हैं। और जिनके आगे मैंने मल्टी टॉपिक या एम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये आप सोशल ईवल वाला मेरा जो मल्टी टॉपिक ऐसे करेंगे उसमें कवर हो जाएंगे। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया यहाँ से, तो फिर मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देता हूँ। साइंस से रिलेटेड जितने भी ऐसे हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें यूजेस ऑफ साइंस आ जाएगा, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल फोन आ जाएगा, इंटरनेट आ जाएगा। तो ये साइंस से रिलेटेड हैं, तो ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे मई वाले जो हैं, कि मई हॉबी, मई फेवरेट पर्सनैलिटी, मई हीरो इन हिस्ट्री, तो मई एम इन लाइफ, मई लास्ट डे एट कॉलेज। तो ये मई से रिलेटेड, और आई वाई आई लव पाकिस्तान, जो खुद से रिलेटेड हैं, ये दूसरे नंबर पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तीसरे नंबर पे विजिट से रिलेटेड जितने भी ऐसे हैं, अ विजिट टू जू, अ विजिट टू हिल स्टेशन, अ विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस, अ विजिट टू फेयर, रेनी डे, ये सारे एक ही में कवर हो सकते हैं। तो ये तीसरे नंबर पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चौथे नंबर पे जो है मल्टी टॉपिक, एक ही ऐसे है जिसमें तमाम सोशल इवल जो है वो कवर हो जाएंगे, ये इम्पोर्टेंट हैं। और पाँचवें नंबर पर अटॉमिक एनर्जी, विलेज लाइफ, वुमेन एम्पावरमेंट और पैट्रियटिज्म। तो ये पांच टाइप के ऐसे हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप कहेंगे आपने तो सारे बता दिए हैं, तो इन पांच में से अगर आप कोई से दो टॉपिक कवर कर लेते हैं, तो आपका एग्ज़ाम में ऐसे वाला जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। मैं एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ कि इन पांच में से कोई से भी दो टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हैं, ये जो पांच टॉपिक यहाँ बना के मैंने लिखे हैं, इन पांच में से कोई से भी दो टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हैं, तो आपका आराम से जो है वो एग्ज़ाम में जो है वो ये वाला पार्ट जो है वो ऐसे वाला हो जाएगा। अगर आप ये पांच कवर नहीं कर सकते, तो तीन तो लाजमी करें, तो आपका फिर तो आराम से हो जाएगा। लेकिन कम से कम दो जो हैं वो आप करें, ज़्यादा से ज़्यादा तीन कर लें, तो आपका आराम से जो है ऐसे जो है वो कवर हो जाएगा। मतलब साइंस से रिलेटेड, मई से रिलेटेड, विजिट वाले, मल्टी टॉपिक, या फिर ये वाले। तो ये जो है आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। ना हुआ हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मज़ीद जो है एक आध वीडियो बना के डिटेल से आपको इसके बारे में समझा दूंगा। चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।